तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बलिया की भी कर लेते हैं। रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर देता है। अब इसी कार्रवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है। उमाशंकर के जितने रिश्तेदार हैं उसी के साथ योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा यह क्योंकि ये जानकारियां मिली थी कि यहाँ पर छापा पड़ा है। उमाशंकर सिंह की स्थिति का भी उन्होंने उल्लेख किया। वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती खुलकर अपने विधायक के समर्थन में सामने खड़ी हो जाती है। कार्रवाई को लेकर बोलती है कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये कार्रवाई। दूसरी ओर यहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ दिया है। आयकर विभाग के इस रेड ने सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज कर दिया। इससे प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। दिया तो वहीं आयकर विभाग की जब रेड पड़ती है तो मामले पर अखिलेश यादव भी सामने आ जाते हैं। सहयोगी शिवेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ। शिवेश, सबसे पहले बताइए कि अभी तक ये पूरी कार्रवाई कहां तक पहुंच पाई है और ऐसा क्या हुआ था कि आईटी विभाग सीधा छापा मारने के लिए पहुंच गया? जी देखिए, उमाशंकर सिंह बसपा के टिकट पर 2012 में, 2017 में और 2022 में विधानसभा पहुंचे थे। 2022 इसलिए जिक्र करना ज्यादा जरूरी है कि 2022 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में पूरी एक सीट जीती थी और वो सीट रसड़ा की थी जहां से उमाशंकर सिंह विधायक हुए थे। बसपा और खास करके मायावती से उनकी करीबियों के चर्चे अक्सर रहा करते थे। उनके समधी हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो भाजपा सरकार में मंत्री। जब ये कार्रवाई हुई बुधवार को, इस जो आईटी की रेड हुई, इसके बाद सनसनी फैल गई। उसके बाद दिनेश प्रताप सिंह ने बयान दिया, सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और उन्होंने उमाशंकर की वर्तमान स्थिति का भी जिक्र किया। कहा कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। इस समय जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, संस्थाओं पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि इस स्थिति में उमाशंकर सिंह के घर जब कार्रवाई हुई है ये बेहद निंदनीय है। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई कैजुअलिटी होती है तो संस्थाओं को कोर्ट के घर में जरूर खड़ा करेंगे। जहां तक बात मायावती की है तो मायावती के साथ समय समय पर उमाशंकर सिंह की तस्वीरें आई हैं। मायावती ने तो राखी तक बांधी थी। कहा जाता है कि मोहल्ला भाई उमाशंकर सिंह को मानती थी। और उमाशंकर सिंह की बसपा में क्या स्थिति है, क्या कद है, ये किसी से छिपा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने पूछा कि इस कार्रवाई अचानक क्यों हो गई, कई की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि खनन में जो उमाशंकर सिंह की कंपनी है छात्र शक्ति, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कहा जाता है कि उसमें भारी राजस्व की हानि हुई। खनन को लेकर आरोप लगे। इसके बाद से तमाम कागजात खंगाले जा रहे थे। इसी बीच जब बुधवार को आईटी की उनके कई ठिकानों पर रेड पड़ी, तो इसके बाद ये पूरा मामला सियासी हो गया। मायावती ने प्रतिक्रिया दी, उनके जो समधी है, रिश्तेदार हैं, दिनेश प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव, जिस समय अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया, वो उन्नाव कानपुर थे। पहले तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पे तंज कसा। उन्होंने कहा कि योगी जी जापान गए हैं, इसी बीच ये रेड पड़ी। अगर योगी जी यहाँ होते तो नहीं पड़ती। लेकिन इसके बाद शाम को अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी अपना एक एक्सपर्ट पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्थिति इस समय उमाशंकर सिंह की है वो काफी चिंतनीय है। ऐसी स्थिति में उनके घर पे ये छापेमारी करना, आईटी की रेड पड़ना कहीं न कहीं परिवार और खास करके उमाशंकर सिंह के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो इस समय बीमार है, पूरा परिवार उनको लेकर परेशान है। ऐसे में आईटी के करीब इनकम टैक्स के दर्जनों अधिकारी उनके घर में पहुंचते हैं। सबके जो डिजिटल डिवाइसेस रहते हैं, गैजेट्स रहते हैं, उन्हें जमा करा लिया जाता है। परिवार किसी से संपर्क नहीं कर पाता। ऐसे में तमाम कागजात खंगाले जाते हैं। अभी तक हालांकि इनकम टैक्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है। कयास ये लगाया जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में कैश और कई चीजें जब्त की गई हैं। बिल्कुल शिवेश, लेकिन अगर एक डेटा देखा जाए जो कहीं ना कहीं हम भी अगर उस पर नजर डाल रहे हैं तो उस डेटा के हिसाब से 2017 में उनकी कुल संपत्ति 40,19,86,172 रुपए थी। आगे बढ़ते बढ़ते 2016 और 17 की अगर बात करें तो वो 2,11,45,774 रुपए कहीं ना कहीं दिखाई गई।
तो इसमें तो लगातार दिख रहा है कि संपत्ति कम हो रही थी और उसके बावजूद 30 से ज्यादा आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंच जाते हैं और छापा मारते हैं। अभी तक उनके हाथ क्या लग पाया है, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है विधानसभा में भी गूंजा था। जी शिवेश। जी अभी तक देखिए, जहां तक बात की जाए कि आयकर विभाग की टीम के हाथों क्या लगा है, तो इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अधिकारियों का ये कयास लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए हैं, कई डिजिटल जो गैजेट्स हैं, डिवाइसेज हैं, उनको जब्त किया गया है, कागजात जो है उन्हें जब्त किया गया है, और भी जो इससे जुड़े जो कागजात है उन्हें खंगाला जा रहा है। अभी इस पूरे घटनाक्रम में क्या बरामदगी हुई है, किस तरीके की आयकर विभाग की टीम ने क्या क्या दस्तावेज जब्त किए हैं, इसको लेकर कोई अभी ऑफिशियल बयान किसी का नहीं आया है। ठीक, शिवेश इसी के साथ ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उमा शंकर के घर के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी छापा पड़ा है। तो कौन कौन से वो लोग हैं जिनके मकानों पर भी या फिर अन्य अगर जगह है जहां पर छापा आईटी विभाग ने मारा है? जी देखिए, जो लोग उमाशंकर सिंह से जुड़े थे या जो फिर उनके बिजनेस में थे, कहा जा रहा है कि प्रेशर माइन से जो लोग जुड़े थे, क्योंकि मूल रूप से इनका काम कंस्ट्रक्शन का था, खनन का काम था, जिसको लेकर इन पर आरोप भी लगे थे। सोनभद्र में जहां इनके ऑफिस पर, जहां इनके करीबियों पर छापेमारी की गई है, वहां पर आईटी की टीम, बताया जा रहा है कि बारातियों की तरह पहुंची थी। जो गाड़ी थी उस पर शादी के जो कार्ड्स लगते हैं, जो पहचान के वो लगते हैं, वो लगे थे। सोनभद्र बलिया रसड़ा जहां के से विधायक हैं, वहां मूल निवास पर और इनके कई करीबियों पर छापेमारी अभी जारी है। जिस वक्त हम आप बात कर रहे हैं उस समय छापेमारी चल रही है। अभी आईटी की तरफ से, यानी कि आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ठीक, तो ये मान सकते हैं शिवेश कि बीएसपी का इकलौता विधायक जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उसी के ऊपर छापा मारना कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलुओं से एक कई सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों उतर कर आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवेश तमाम जानकारियों के लिए।